प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं सुनाने जा रही हूँ एक प्यारी सी रोचक कहानी। आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। कहानी का नाम है नक्कल का फल। प्राचीन समय की बात है दोस्तों। किसी गांव में दीनदयाल नाम का एक छोटा सा व्यापारी रहता था। उसका काम शहर से सामान लाना और पैसा कमाना था। उसका परिवार में 3 बच्चे और उसकी पत्नी थी। बच्चों का नाम सौरभ, गौरव और दीपिका थे। वह बच्चे हंसते खेलते और चैन से रहते थे। दीनदयाल की पत्नी सुघड़ सलोनी गृहिणी थी। दीनदयाल के पास 2 पशु थे। एक था गधा और एक था घोड़ा, जिन पर दीनदयाल सामान लादकर शहर से लाया करता था और गांव में बेच देता था। यही उसकी जीविका का साधन था। एक दिन दीनदयाल अपने गधे और घोड़े को लेकर शहर के लिए चल पड़ा। बीच में एक नाला पड़ता था। नाले में ज्यादा पानी नहीं था, घुटने तक ही पानी था। नाला पार कर दीनदयाल शहर पहुंच गया। शहर पहुंचकर उसने अपने गधे पर तो रुई और अपने घोड़े पर नमक लाद दी। दोनों पशु गांव की ओर चल पड़े। पीछे पीछे दीनदयाल भी चल पड़ा। आगे आगे घोड़ा चले जा रहा था और पीछे पीछे गधा अपने स्वाभाविक गति से चल रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वही नाला फिर आ गया। घोड़े ने नाले में प्रवेश किया। घोड़ा जल्दी से जाकर पानी में बैठ गया। घोड़े के पानी में बैठते ही नमक पानी में घुल गया, जिससे उसका भार हल्का हो गया। घोड़ा जल्दी उठा और आगे चल पड़ा। गधा पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा था। जैसे ही वो नाले के पास आया, उसने भी घोड़े की नकल की। वह भी पानी में बैठ गया। उस पर रुई तो लदी हुई थी। पानी में बैठने से रुई में पानी भर गया। रुई में पानी भरने से काफी बोझ हो गया। भार अधिक हो जाने के कारण गधे के लिए चलना टेढ़ी खीर हो गया। घोड़ा जल्दी ही घर पर पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से गधा पानी में से उठा। दीनदयाल ने उस पर 2-4 डंडे भी मारे। भार अधिक होने के कारण गधा बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। पीठ पर भार और पीछे से दीनदयाल का डंडा होने के कारण गधे को अपनी नानी याद आ रही थी। मुश्किल से गधा बहुत देर में घर पहुंचा। घर पहुंचते ही घोड़े ने गधे से पूछा, भैया गधे, आपको देर कैसे हो गई? तुम्हारी सांस भी ज्यादा फूली हुई है, क्या कारण है? तो गधे ने हाँफते हाँफते कहा, क्या कहूँ भैया, यह सब नकल का ही फल है। मैंने तुम्हारी नकल की। मैं भी पानी में बैठ गया, इसलिए मैं देर से पहुंचा। गधे की बात सुनकर घोड़ा खूब जोर से हंसा और बोला, भैया नकल के लिए भी अक्ल होनी चाहिए। ऐसा कहकर घोड़ा अपने स्थान पर चला गया। गधा अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी नकल का फल की कहानी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति की नकल नहीं करनी चाहिए। नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। प्यारी सी कहानी। कहानी का नाम है परिश्रम का सबक। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम गंगू था। गंगू के 4 पुत्र थे, कमल, विनय, मोहन और मदन।
गंगू किसान के बड़े 3 पुत्र बहुत मेहनती थे, परंतु छोटा पुत्र मदन पिता के लिए अधिक लाड प्यार से बिगड़ा गया था। वह कुछ नहीं करता था। शुरू शुरू में गंगू सोचा करता था मदन अभी बच्चा है, बड़ा होकर वह खुद सुधर जाएगा। लेकिन मदन की कामचोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली गई। पिता और उसके बड़े भाइयों ने उसे बहुत समझाया, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक दिन गंगू की मृत्यु हो गई। कुछ दिन तक तो मदन के भाइयों ने उससे काम करने के लिए नहीं कहा, पर ऐसा कब तक चलता। एक दिन भाइयों ने मदन को अपने पास बैठाया। बड़ा भाई कमल बोला, मदन अब तुम भी काम में हाथ बटाओ, नहीं तो तुम्हारी गुजर बसर हमारे साथ नहीं हो सकेगी। मदन बोला, मैं भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करूंगा और तुम लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगले दिन मदन भी अपने भाइयों के साथ खेत पर चला गया। कमल ने उसे खेत दिखाते हुए कहा, तुम खेत की सारी खर पतवार को निकाल दो। मदन की नजर खेत पर पड़ी। खरपतवार देख उसे पसीना आ गया। उसने सोचा, मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काम पूरा न देखकर मेरे भाई मुझे डांटेंगे पीटेंगे। इस डर से वह जंगल में भाग गया। भूख के प्यास से मदन का बुरा हाल हो रहा था। सहसा उसे एक पेड़ के नीचे एक बोना दिखाई दिया। मदन उसके पास जाकर बोला, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। ये सुनकर बोना मदन को पास ही गुफा में ले गया। वहाँ का दृश्य देखकर मदन हैरान रह गया। वहाँ शीशे की दीवारों वाला बहुत सुंदर कमरा था। उसमें तरह तरह के पकवान रखे थे। पकवान देखकर मदन के मुंह में पानी आ गया। बोने ने मदन से कहा, इस कमरे के ताले की चाबी खो गई है, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाऊंगा। मदन बहुत भूखा था। उसने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बोना मदन को लकड़ियों के पास ले गया और बोला, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठा था, शायद मेरी चाबियाँ इन लकड़ियों में कहीं खो गई हैं, तुम इन्हें एक एक कर दूसरी ओर रख दो। ये सुनकर मदन घबरा गया, पर भूखा होने के कारण धीरे धीरे लकड़ियाँ को दूसरी ओर रखने लगा। उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। अंत में मदन को चाबी मिल गई। बोने ने कमरा खोला, फिर दोनों ने खूब पकवान खाए। इसके बाद बोना बोला, इस शीशे के कमरे के नीचे एक कमरा और है। कल मैं कुएं पर पानी लेने गया था, सहसा उस कमरे की चाबी उसमें गिर गई। तुम चाबी निकालने में मेरी सहायता करो, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। तब तो कुएं का सारा पानी बाहर निकालना पड़ेगा। कहते हुए उसके माथे पर बल पड़ गया, पर उपहार पाने की लालच में उसने बोने की शर्त मान ली। अगले दिन प्रातःकाल मदन और बोना कुएं से पानी निकालने लगे। दिन भर काम करने से मदन का शरीर टूटने लगा। पानी निकालने में लग रहा था। अंत में उसे चाबी मिल गई। उसने चाबी बोने को सौंप दी। बोने ने चाबी से कमरे का ताला खोला। उसमें ठगी भांति भांति की पोशाकें देखकर मदन दंग रह गया। अचानक कमरा अद्भुत प्रकाश से चमकने लगा। मदन ने देखा एक परी वहां आ रही है। मदन ने बोने से पूछा, यह कौन है? बोना बोला, ये परीलोक की राजकुमारी है, मैं इसका सेवक हूँ। यही परिसर में मनुष्य से बहुत खुश रहती हैं। परी मदन से बोली,
मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम घर जाकर अपने भाइयों के साथ काम करो। कहते हुए उसने ढेर सारे उपहारों के साथ उसे एक बढ़िया पोशाक भी दी। मदन ने पोशाक पहन ली। उसने परी से अपने घर चलने का आग्रह किया, पर परी बोली, मैं इस बार तो नहीं, अगली बार तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, पर इसके लिए तुम्हें सुंदर सा बगीचा बनाना पड़ेगा। यह सुनकर मदन खुश हो गया। वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ बढ़ चला और उसने अब परिश्रम करने का सबक मिल चुका था। तो प्यारे दोस्तों, ये थी एक किसान के कामचोर बेटे की कहानी। उसने पहले तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में बहुत परिश्रम करके अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल कर ली। आशा करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आएगी। चोर ब्राह्मण की एक प्यारी सी रोचक कहानी। तो कहानी को पूरा जरूर सुनना। किसी नगर में एक महान विद्वान रहता था। विद्वान होने पर वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप चोरी ही किया करता था। एक बार उसने नगर में ही बाहर से आए 4 ब्राह्मणों को देखा। वह देखकर व्यापार कर रहे थे। चोर ने सोचा कि एक ऐसा कौन सा उपाय करूं कि जिससे उनकी सारी संपत्ति उसके पास आ जाए। कुछ सोच विचार कर वह उनके समीप गया और उन पर अपना पांडित्य की छाप लगाने लगा। अपनी मीठी वाणी से उसने अपने प्रति उनका विश्वास उत्पन्न कर लिया। इसी प्रकार वह उनकी सेवा करने लगा। एक दिन ब्राह्मणों ने जब अपना सारा सामान बेच दिया तो उसने प्राप्त धन से उन्होंने रत्न आदि खरीद लिए। अब उन्होंने अपने देश को प्रस्थान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी छतरी के अस्त्रों में उन रत्नों को छिपा लिया। यह देखकर उस ब्राह्मण को इतने दिनों तक भी उनकी सेवा में रहकर अपनी असफलता पर खेद होने लगा। उसके पांडित्य की छाप और 4 ब्राह्मणों की संपत्ति हड़पने की योजना पर पानी फिर गया। तब उसने निश्चय किया कि वह उनके साथ ही जाएगा और मार्ग में उनको विष देकर उनकी संपत्ति हथिया लेगा। उसने जब रो धोकर उसने अपने साथ ले चलने का आग्रह किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार जब वे जा रहे थे तो मार्ग में एक भीलों का गांव आया। उस गांव के कौवे प्रशिक्षित थे जो चलते राही पर धन होने का संकेत दे देते थे। उन्होंने संकेत तो दिया तो भीलों को संदेह हो गया कि उनके पास संपत्ति है। भीलों ने उनको घेर कर उनसे धन छीनना चाहा, किंतु ब्राह्मणों ने धन देने से इनकार कर दिया। तो भीलों ने उनकी खूब पिटाई की, उनके वस्त्र उतराए, किंतु धन कहीं नहीं मिला। यह देखकर उन भीलों ने कहा, हमारे गांव के कौवों ने आज तक जो भी संकेत दिए वे कभी असत्य नहीं निकले। यदि तुम्हारे पास धन है तो हमें दे दो, अन्यथा तुम्हें मारकर तुम्हारा अंग अंग चीरकर उसमें रख धन को ले लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें मारने की नौबत न आए और हमें धन ही मिल जाए। उस चोर ब्राह्मण ने जब यह सुना तो उसकी गिंगी बंध गई। उसने जान लिया कि उनको मारा जाएगा तो अंत में उसकी भी बारी आएगी। अंत किसी भी प्रकार अपने प्राण देकर उनके प्राण बचाए जा सके तो क्या हानि है। यह विचार कर उसने कहा, भीलो, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो पहले मुझे मारकर अपने कौवों को संकेतों का परीक्षण कर लो। भीलो ने उस चोर ब्राह्मणों को मारकर उसका अंग अंग चीर डाला, किंतु कहीं कुछ नहीं मिला। यह देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि उनके पास कुछ नहीं है। अंततः भीलो ने 4 ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। ब्राह्मण मुक्त होकर अपने देश को चले गए। वे चारों मार्ग में कहते जा रहे थे
कि उस ब्राह्मण ने हमारे कारण अपने प्राणों का त्याग किया। वह हमारे साथ न आता तो शायद आज हम चारों मौत के घाट उतरते जाते। ब्राह्मणों को उस चोर ब्राह्मण की सोच की जानकारी नहीं थी। वास्तव में चोर ब्राह्मणों की सोच ही उसे ले डूबी। तो प्यारे दोस्तों, हमें किसी दूसरे व्यक्ति का धन देखकर हमें उस पर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लालच करते हैं वो इंसान एक ना एक दिन अवश्य डूब जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी चोर ब्राह्मण की एक प्यारी सी रोचक कहानी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।